हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में किसी भी विद्युत परिपथ में अगर आई धारा बह रही है तो कितना उसमें पावर लॉस होगा। मान लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं पावर का डिफिनीशन क्या होता है। पावर का डिफिनीशन क्या होता है? शक्ति का। पावर बराबर कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति से यह अंदाज़ा होता है कि कोई भी मशीन है वो कितना जल्दी किसी कार्य को पूर्ण करेगी। जिसकी भी शक्ति ज़्यादा होगी वह जल्दी करेगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए डब्लू कार्य टी समय में करती है, डब्लू कार्य टी समय में होता है, तो शक्ति होता है पी बराबर डब्लू बाई टी होता है। पी बराबर डब्लू बाई टी। यहीं से मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकेंड हो जाता है। अब देखेंगे विद्युत परिपथ में क्या होता है। विद्युत परिपथ में क्या होता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में शक्ति किसी विद्युत परिपथ में शक्ति उसमें बहने वाली धारा तथा परिपथ के क्रॉस वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। मान लीजिए कोई भी परिपथ है, उसमें आई धारा बह रही है और उसमें लगाया गया वोल्टेज भी है, तो क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। आई क्या है? आई जहाँ धारा है, वेयर आई इज करंट है, और V क्या है? वोल्टेज है। अब यहीं से 3 फार्मूला और बन जाते हैं, 2 फार्मूले और बन जाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। V इक्वल टू आई इंटू आर। तो एक और फार्मूला होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम V के जगह पर आई आर रख देते हैं तब क्या हो जाता है? देखिए, आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा P बराबर, फार्मूला हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक, अब देखेंगे दूसरा फार्मूला क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है कि P बराबर आई इंटू भी। अब देखेंगे आई का मान बदल लेंगे। आई बराबर क्या हो जाता है? आई बराबर हो जाता है V बाई आर। तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो हमने शक्ति के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले पढ़ लिए। कौन कौन पढ़ लिए? आई इंटू भी, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। हमने ये 3 फार्मूले पढ़ लिए। अब जो कोई भी 2 राशि दी होगी तो हम उस परिपथ में विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसका शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया पे नहीं होता है। औद्योगिक एरिया पे हम लोग शक्ति का मात्रक लेते हैं HP। औद्योगिक एरिया पे क्या लेते हैं? औद्योगिक इकाई हम क्या लेते हैं? HP लेते हैं, हार्स पावर लेते हैं। 1 HP बराबर होता है, यहाँ पे हमें 2 मान पढ़ने को मिलते हैं। 1 HP इक्वल टू होता है
735.5 वाट। ये मीट्रिक है, ये कौन सा है, ये मीट्रिक है। और 1 HP बराबर हम लोग पढ़ते हैं 746। ये हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। ये होता है ब्रिटिश, होता है ब्रिटिश। ये याद रखिए, क्योंकि अधिकतर जगह पर आपको 746 मिलेगा। क्योंकि ये इस तरह भी याद किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों पर सबसे ज़्यादा राज किसने किया, ब्रिटिश ने किया था। इसीलिए हम लोग को 1 HP बराबर 746 वाट ज़्यादा होता है, ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि बल्ब श्रेणी में लगे हैं तो कैसे पावर जोड़ेंगे, और समांतर में लगे हैं तो कैसे पावर जोड़ेंगे। जब बल्ब श्रेणी में है, जब लोड कर सकते हैं, लोड सीरीज में है, किस में है, सीरीज में है। जब लोड सीरीज में है तो फार्मूला होता है 1/P = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 ... 1/Pn कर सकते हो। जब लोड क्या हो, जब लोड समांतर में हो, जब पावर किस में जोड़े गए हों, समांतर में, तब फार्मूला होता है P बराबर P1 + P2 + P3 ... Pn। ये जैसे प्रतिरोध आप जोड़ते हैं, ठीक उसके अपोजिट में ये, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो होता है पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जब किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी पावर रेटिंग कम होती है, और जब किसी बल्ब का देखेंगे